बिहार इलेक्शंस के नताइज के बाद पूरे मुल्क में एसआईआर को लेके खौफ का माहौल है। एसआईआर में जिस तरह से लाखों की तादाद में वोटर्स के नाम कटे और उसके बाद जिस तरह का रिज़ल्ट आया, उसे लेकर काफ़ी लोगों में खौफ है कि किस तरह से एसआईआर जो अगली रियासतों में होने वाला है उसे किस तरह से निपटा जाए। इस ताल्लुक से तमिलनाडु और कई रियासतों में एसआईआर का काम शुरू हुआ है और कर्नाटक में भी एसआईआर होना बाकी है। कर्नाटक के मुत्तहदा मुहाज़ की जानिब से आज एक ख़ास मीटिंग मुनक्कद की गई। मुत्तहदा मुहाज़ का मकसद था कि एसआईआर क्या है, किस तरह से निपटा जाए, क्या इससे नुकसान हो सकता है। इस उन्वान से जो है मुत्तहदा मुहाज़ ने एक प्रोग्राम बेंगलुरु के दारुस्सलाम में मुनक्कद किया था। इसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें, मकतब फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हुए। इसमें गैर यानी कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे और कुछ और भी दलित लोग भी थे, और ख़ास करके जमात इस्लामी, अहले सुन्नत, अहले हदीस और तमाम जितने भी मसलक हैं, तमाम उलमा इकराम, समाजी कारकुनान इसमें शरीक रहे। सब लोगों ने तबादला ख्याल किया कि ये किस तरह से ये मसला पेश आ रहा है, एसआईआर को किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, मैसेज क्या मिल्लत में जाना चाहिए, एसआईआर की तैयारियां क्या होनी चाहिए और कानूनी तौर पर एसआईआर के ख़िलाफ़ किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। सारी चीज़ों पे बात हुई है। ये जानते हैं जो मीटिंग के बाद उलमा इकराम और इसके ज़िम्मेदारान हैं वो क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुल्क में किसी तरह के हालात होते हैं तो कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ आकर खड़ा होता है और एक फ़िक्र लेकर आज दारुस्सलाम शहर बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ के बैनर तले मीटिंग हुई। शहर के उलमा अमाइदीन को बुलाया गया, मशवरा लिया गया। फ़िक्र है क्योंकि बिहार के हालात को देखा, अभी यूपी के हालात हो रहे हैं, एसआईआर को लेकर उसकी मुखालिफत भी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुकूमत के बैनर तले काम होता है हम उसका कोई इनकार नहीं है हमको, लेकिन जो एसआईआर के ज़रिए से अगर किसी भी मुल्क के 18 साल के ऊपर अगर किसी का वोट काटा जाता है तो फिर ये जुल्म है। एसआईआर हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक मर्दम शुमारी होती है वो भी एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उस मुल्क में कितने लोग रहते हैं और वोट देने का कितने लोगों का हक़ है, वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन उसको अमानतदारी के साथ वो होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि हिंदुस्तान के शहरी जितने भी हैं, दस्तूर हिंद ने उनको ये हक़ दे रखा है कि अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब करें और इक़्तिदार उनके हवाले करें। लेकिन अभी एसआईआर के नाम पर मौजूदा सरकार ने जो फ़ैसला लिया है उसके ज़रिए से न सिर्फ़ मुसलमान बल्कि समाज में रहने वाले या मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ़ तंज़ीमें, जमातें, अफराद, शख्सियात और सिविल सोसाइटीज़, मुख्तलिफ़ धार्मिक लोग, मज़हबी ग्रुप्स, मज़दूर, ख़वातीन, ओबीसी और आदिवासी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि एसआईआर में जिन क्वेश्चंस को किया गया है या जिन पेपर्स को देने के लिए कहा गया है, अब बताइए कि हमारे मुल्क में ये सारे पेपर्स कौन पेश करेगा। डेटा ये बताता है कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 7.6 लोगों के पास पासपोर्ट है और जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं उससे एक अंदाज़ा ये लग रहा है कि 36.5% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब बकिया लोग कहाँ से फराहम करेंगे, एक बिग क्वेश्चन है ये। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि अवाम को सहूलतें फ़राहम करें और न सिर्फ सहूलतें फ़राहम करे बल्कि उनको किसी तरह से परेशान होने ना दें। आज की नशिस्त जो है एसआईआर के ताल्लुक़ से थी। इसमें आज विनय श्रीनिवासन जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो, और शिव सुंदर जो मुख्तलिफ़ किताब मुसन्निफ़ भी हैं और समाजी एक्टिविस्ट हैं, उनकी शिरकत रही और उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली कि एसआईआर क्या है। और जो बातें सामने आए हैं यह है कि एक गैर आइनी मशक़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का इख्तियार है कि वो समरी रिवीजन करे, इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की गुंजाइश इलेक्शन कमीशन को आइन नहीं देता। लेकिन बावजूद इसके ये काम चल रहा है और ऐसा लगता है कि
काम करने वालों की नीयत ठीक नहीं है। इसमें शुकों को शुबहात पैदा होते हैं। इसलिए कि वोट हमारा जमहूरी हक़ है और इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि हर एलिजिबल वोटर को वोटर बनाए। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि आप वोटर बनिए और ये साबित कीजिए कि आप वोटर बन सकते हैं। एक तज़ाद है। हालांकि होना ये चाहिए था कि किसी किस्म का इसमें फॉर्म फिलअप की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अभी इलेक्शन कमीशन को घर घर पहुंचकर जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो हिंदुस्तानी शहरी जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उनको वोटर बनाएं। लेकिन यहाँ मामला बरअक्स है और आपसे कहा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद साथ में बहुत सारे दस्तावेज़ात मांगे गए हैं, उनको इनक्लोज करके देना है। फिर उसके बाद भी वो तय करेंगे कि आप वोटर हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन वोटर्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक पहलू है। इसके लिए आज चूँकि अवेयरनेस बहुत सारे लोगों में नहीं है, तो हमने समझा कि बेदारी ज़रूरी है। तो एक तरह से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो आज यहाँ पर हुआ है। देंगे और किस तरह से एसआईआर का मुकाबला किया जाएगा? जी जी, देखिए एसआईआर के सिलसिले में मनफी मुस्बत दोनों पहलू हैं उसके। तो खुसूसन मिल्लत बिहार के हवाले से लेकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। मिल्लत को बिल्कुल खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि शहरी होने की हैसियत से हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो तो हमेशा तैयार रखना चाहिए हमको, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बात तो वो है। दूसरी बात, एसआईआर वगैरह हो रहा है तो उस सूरत में जो है हमको कोऑपरेट करने की बात है, लेकिन अभी क्या भी उस सिलसिले में रिजेक्शन की बात तो नहीं है। अलबत्ता उसमें बहुत सारे ऐसे नुकसान के पहलू हैं जिससे जो है शहरियों को, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, यहाँ के बहुत सारे शहरियों को, बैकवर्ड क्लासेस को, मुसलमानों को उससे बड़ा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर 2002 डेडलाइन दी गई है कि उससे पहले के जो लोग हैं वो अपने वालिदैन के सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करें, वगैरह वगैरह की जो बातें हैं वो हैं। फिर लिमिटेड टाइम दिया गया है। उसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो मज़दूर वहाँ बिहार से दूसरी जगह बेंगलोर में या दूसरे मकामात पर रहते थे, उनके लाखों के लोगों के नाम कट गए। अब तो आज के इसमें वो जो उसके लूप होल्स हैं, उसके कमज़ोर पहलू हैं, जो नुकसानदेह पहलू हैं मुल्क और बाशिंदगान मुल्क के लिए, उसको जो है हम इलेक्शन ऑफ कमीशन से, इंडिया से दरख्वास्त करके उस पर दबाव बनाएंगे कि उन सारी चीज़ों की इस्लाहत करें। पहले नहीं होना चाहिए तो हम नहीं कहते, लेकिन ये कि उसके इस्लाहत होना चाहिए। शहरी हुकूक़ किसी तरह से उसमें पामाल नहीं होना चाहिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और फिर डॉक्यूमेंट के सिलसिले में जो शिद्दत बरती जा रही है कि आधार कार्ड कबूल नहीं है, ये कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद है, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो इस सिलसिले में भी है कि जो भी गवर्नमेंट से इशू करदा, गवर्नमेंट से जारी करदा जो भी जो है डॉक्यूमेंट्स है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो है उनकी शहरियत पर किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।